नहीं निहान, नहीं ओजान, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें परेशानी हो। अब उनके लिए मैं... डैड, ये एक सबक था। अगर मैं उन्हें सबक नहीं देता तो वो आसानी से भूल जाते। वो लोग अपने आप को बिजी कर रहे हैं और साथ ही तुम्हारे दिमाग को भी, जिससे कि तुम गलतियां कर सको, और तुम उन्हें बचाने के लिए खुद को परेशान कर रहे हो अमीर। ओह, तो आप वो धमकी वाली बात को लेकर परेशान हो? कोई नहीं है जो मुझे धमकी दे रहा है पापा। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या है ये? आप मेरे पैसे गिन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जहां चाहो पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेल करता है तो मुझे जरूर बताना। अगर आज के बाद आपने मुझसे इस तरह से बात की तो मैं इस कंपनी में कभी नहीं आऊंगा और अपना हिस्सा भी बेच दूंगा। ठीक है, बेच दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोई भी हमारे परिवार को परेशान नहीं कर सकता, समझे? और ये बात याद रखना, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं उसके बारे में नहीं भूल सकता डैडी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे ताजी हवा की जरूरत है। उसकी तलाश जारी रखो। वो अब उग चुका है। मैं जानता हूं तुम कुछ पूछना चाहती हो, पूछ लो। एक्चुअली अगर तुम स्टार्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो पहली लड़की थी जिसके साथ रहने पर एहसास हुआ कि मैं मर्द हूं। मैं भी कुछ मायने रखता हूं, खुद पे भरोसा हो रहा था। मैं उसके साथ खुश था, सारे गम भूल गया था मैं। लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे हर खुशी मुझसे छिन जाती है, ये खुशी भी मुझसे छिन गई। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी उसकी गुलाम बन चुकी है। उजान, तुम्हारी बीमारी कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। मेरी किस्मत तो देखो, लड़की भी वो पसंद आई जो तुम्हारे एक्स की बहन है। तुम चिंता मत करो, ये सब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसे भूल जाऊं क्योंकि वो केमल की बहन है? किस्मत खराब है। मैं तो कहती हूँ कि तुम कभी हार मत मानना। उसका हाथ थाम लो, पर ये ज़ैनब नहीं कर पाई, समझे तुम? लेकिन तुम भी ये जानते हो उजान, प्लीज उसे भूल जाओ। मेरी बात को समझो तुम। मुझसे वादा करो।
तुम जानती हो ना कि ये अजीब है। हम्म। मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे सारी प्रॉब्लम शेयर की हैं, और अब बड़े होके भी। बेवकूफ। हम दोनों तो भाई बहनों के लिए मिसाल हैं कि भाई बहनों का प्यार क्या होता है। पागल। निहान, तुम मुझे ज़ैनब को छोड़ने को कह रही हो, कहीं ये इसलिए तो नहीं कि कहीं तुम्हें केमल से वापस से ना मिलना पड़े? हम दोनों के लिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बस आखिरी बात है ओजान, अब मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती। तुम उसे छोड़ने को कह के मेरी खुशियों पे रोक लगा रही हो। मुझे उस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ओजान। ज़ैनब के साथ तुम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन तो मैं हूं, और मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि केमाल मुझसे प्यार करता था और अब वो नहीं सहेगा ये सब। तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? ओजान, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जिन चीजों के साथ तुम ज़ैनब के साथ रहोगे सब मुझसे किसी ना किसी तरह जुड़ी हैं। मैं केमाल के साथ जिन चीजों में रहूंगी वो सब तुम पर भी असर डालेंगी। तुम्हें वहां कोई खुशी नहीं मिलने वाली। हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये रहा ज़ैनब के साथ किया हुआ समझौता। थैंक यू। ज़ैनब दिल से एक्टिंग करना चाहती है, हुनर भी है उसके पास, और उसे एक ऑफर भी मिली है। मुझे पता है, बताया उसने मुझे। कुछ दल यस उसके करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? कॉस्गो कॉर्पोरेट से उसे एक्टिंग का ऑफर भी आ चुका है। कुछ दल यस ने उन्हें छोड़ा। हाँ, ये बताओ, क्या तुम अमीर कॉस्गो को जानते हो? मेरे दोस्त हैं वो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ भी नहीं। अब से तुम मेरी बहन के मामलों में नहीं पड़ोगे। मिस्टर केमल, तुम मेरी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हो और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ। तो उसने क्या किया जब उसने अग्रीमेंट देखा? फिर आओ। थैंक यू वेरी मच फहीम, हम जल्दी ही मिलते हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो एमिर? पहले ये बताओ कि मैंने किया क्या है, ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए फिर से करूँ। उजान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो एजेंसी में मिले थे। तो अब तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एमिर? एक शहर की लेडी कॉप ओजान एजेंसी में है, और वो शहर की लड़की बहन है हमारे छोटे इंजीनियर की। बताओ मैं इसकी खोज क्यों करूं? मैंने सारा दिन तुम्हारे सामान का सौदा किया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ वही एक काम नहीं है। हम इस साल फतिया की एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अच्छे से पता है एमिर, तुमने उसे किस इरादे से कार दी थी। तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते थे ना? मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो सड़क पर जाते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा? कभी कभी तुम भूल जाते हो ना कि हमारे बीच में एक बाउंड्री लाइन है। वो है ओजान। जो मुझे तुमसे जोड़कर रखता है वो मेरा भाई है। ये बात अपने दिमाग में रखो, ठीक है? तुम उससे अच्छे से पेश आओगे, समझे तुम?
उसके हेल्थ का ख्याल रखना तुम्हारा भी काम है। अगर उसे तुम्हारी वजह से कोई भी चोट पहुंची तो तुम समझ जाना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम क्या करोगी। तो तुम अपना अग्रीमेंट कैंसिल कर दोगे, मैं नहीं, समझे तुम? गाड़ी रोको। हम तो मस्ती कर रहे थे, सारा मजा किरकिरा कर दिया। मेरे भाई बहन तुम्हारे खिलौने नहीं है। दूर रहो उनसे, समझ गए? ये तुम क्या बोल रहे हो? तारिक और मेरी बहन जैनब से तुम जितना हो सके दूर रहो। उन्हें पैसे से बहकाना बंद करो। तुमने क्या कहा? मेरी समझ में नहीं आया। तारिक मेरा नाई है और जैनब से मेरा कोई लेना देना नहीं। झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है तुम्हारी एजेंसी से उसे जॉब का ऑफर आया है। कैसा जॉब? कैसा ऑफर? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। मेरे भाई बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं डर गया, मैं कांप रहा हूं। मुझे तेरे परिवार की परवाह नहीं। मैं अपने नौकरों को नहीं गिनता, उन्हें पैरों के नीचे रखता हूं, तेरी तरह। मेरी बात सुनो, मुझे उकसाओ मत, वरना मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। क्या तू मुझे मारेगा? मुझे इस सब में पढ़ने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचेगी। अपनी औकात तो देख के माल। तू यहां खड़ा है क्योंकि मैंने ऐसा होने दिया। अगर मैं चाहूं तो तू मेरे इलाके में क्या, मेरे शहर में भी नहीं रह सकता। मेरे पीठ पीछे जो करना है तुम वो करो, पर जीत नहीं पाओगे। जब तुम बार बार मुझसे हारोगे ना तो हारना भी सीख जाओगे। मेरे भाई बहन से तुम दूर रहो। फिर से वार्न कर रहा हूं तुम्हें।
आज जो भी हुआ मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे 1 घंटे में मिलो। डार्लिंग कहाँ हो? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब तक मेरे पास तेरे भाई बहन हैं मैं तुझे खो नहीं सकता केमाल। ज़ैनब, 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 तुम सो गई? आओ आओ, देख लो जो तुम्हें देखना है। तुम देखो, वो सो गई। अभी सोई है? हाँ, उसके मन में कुछ तो है जब से वो आई है। हाँ वो ठीक है, इंटरनेट पे किसी ने बताया होगा कि सोने से सुंदरता बढ़ती है तो वो सो रही होगी। ऐसा नहीं है, उसके मन में कुछ है। अगर मैं पूछूंगी तो भी मुझे अभी वो नहीं बताएगी। शायद उसका भाई पता कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कमाल को बोलता हूँ, वो बात करेगा। आपने सही कहा हुसैन, शायद उसने पहले ही बता दिया हो। क्या आप केमाल से पूछ सकते हैं? हाँ, केमाल ही उसका हल निकाल सकता है। नहीं तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं।